नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। तालिबान जो पिछले काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे कि तालिबान क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। और सेकंड हाफ में हम बात करेंगे यूएसए ने पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान में रह के क्या काम किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तालिबान की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें थोड़ा 20-30 साल पहले की अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो 1978 की बात है। तब तक अफ़गानिस्तान रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1978 में हुआ ये कि रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान को उखाड़ फेंका गया और ये किया पीडीपीए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान ने। और इसके बाद अफ़गानिस्तान को कम्युनिस्ट स्टेट बना दिया। कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब जैसा आप जानते हैं ये होता है कि उस देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी पर उस देश की सरकार का हक होता है। तो पीडीपीए ने अफ़गानिस्तान को कम्युनिस्ट स्टेट बना दिया और उसके बाद अफ़गानिस्तान को सोवियत यूनियन का हिस्सा बना दिया। जैसा आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1990 तक 1990 तक पूरे वर्ल्ड में दो बड़ी ताकतें थी। एक साइड अमेरिका और उसके अलाए थे, दूसरी साइड सोवियत यूनियन था, जिसमें मुख्य जो पावर थी वो थी रसिया। तो जैसे ही सोवियत यूनियन में अफ़गानिस्तान को मिलाया जाता है, उसके बाद अफ़गानिस्तान देश के अंदर ही विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। अफ़गान मुजाहिदीन ने इसका विद्रोह किया। अफ़गान मुजाहिदीन के बैनर के नीचे काफ़ी ग्रुप्स थे, काफ़ी अलग अलग ट्राइब्स थी जिन्होंने इसका विद्रोह किया। तो 1979 से लेके 1989 तक लगभग 10 साल अफ़गान सोवियत वार चलता है। इसमें पीडीपीए को सपोर्ट मिलता है सोवियत यूनियन का और अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट मिलता है अमेरिका, यूके, काफ़ी ऐसे देशों का सपोर्ट मिलता है। तो जैसे 1989-90 आते आते सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स करते ही अफ़गान मुजाहिदीन की जीत होती है और अफ़गानिस्तान का एक नया चेहरा, नया नाम मिलता है, जिसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो 1992 से 1996 तक अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चलता है। सिविल वॉर ये था कि अफ़गान मुजाहिदीन जिसने सरकार बना ली थी पीडीपीए को और सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, उसी के कुछ ग्रुप्स स्टेप बैक कर लेते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं अपनी सपोर्ट। और इन्हीं में से दो ग्रुप, एक अलकायदा और एक तालिबान थे। तो 1996 आते आते तालिबान कुछ देशों की मदद से, जिसमें पाकिस्तान का नाम मुख्य है, रसिया का भी नाम आता है, इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि वो पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेता है। और जैसा आप जानते हैं 1996 से लेकर 2001 तक पूरे अफ़गानिस्तान पे कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग 90% हिस्से अफ़गानिस्तान के पे इसका तालिबान का रूल हो जाता है। तो ये तो था तालिबान के स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री की, तालिबान कैसे एस्टेब्लिशमेंट में आया। उसके बाद हम बात करें कि तालिबान में लोग कौन कौन हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स इसमें आती हैं। तो मुख्यतः जो ट्राइब तालिबान में आती है या जिनको तालिबानी बोलते हैं वो है पाश्तून ट्राइब, जो एक मार्शल ट्राइब है। इसमें ताजिक्स भी आते हैं, टर्क्समैन भी आते हैं तालिबान में। अब हम बात करें इसकी ट्रेनिंग की, इसमें लोग तालिबान में कैसे तैयार किए जाते हैं। तो तालिबान के जितने भी लड़ाका होते हैं उन सभी को मदरसाज में ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेडिशनल इस्लामिक कल्चर के हिसाब से। तो 4 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चों को मदरसा में एंट्री मिलती है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है और वही बच्चे आगे चल के सुसाइड बॉम्बर्स भी बनते हैं। तो ये थी तालिबान के
में लोग कैसे एंट्री लेते हैं उसके बारे में। अब हम तालिबान की आइडियोलॉजी के बारे में बात करें तो तालिबान देवबंदी इस्लामिज़म को बिल्कुल कट्टर रूप से फॉलो करता है। यह मिलिटेंट इस्लामिज़म को फॉलो करता है। और सोशल और कल्चरल लेवल पे बात करें तो ये टर्क्समैन के कल्चर को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे यूएसए की अफ़गानिस्तान में एंट्री के बारे में। तो यूएसए की एंट्री अफ़गानिस्तान में यूएसए पे हुए 9/11/2001 के हमले के बाद होती है। यह हमला अलकायदा ने करवाया था यूएसए के कॉमर्शियल एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक करके और उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हिट करके। यह हमला अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया था और वह उस टाइम अपने पूरे वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस अफ़गानिस्तान में ही बैठ के किया करता था। तो उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश डिमांड करते हैं तालिबान से कि ओसामा बिन लादेन हमें सौंपा जाए, लेकिन इस बात को तालिबान डिनाई कर देता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद यूएसए की एंट्री अफ़गानिस्तान में एक्टिव तौर पे होती है। इसके बाद ISAF का गठन किया जाता है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। यह एक मल्टीनेशनल मिलिट्री मिशन है। इसका काम था एंटी तालिबान फोर्सेस को ट्रेन करना, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो यहाँ से दो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, एक तो इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करने की प्रोसेस और एक अफ़गानिस्तान को पीसफुल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस। लेकिन यूएसए को अफ़गानिस्तान में एंटर किए हुए लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अफ़गानिस्तान में आज तक पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। इसके कुछ रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कंट्री को पीसफुल और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए सबसे पहले तो वहाँ की मिलिट्री को अच्छे से तैयार करना होता है। लेकिन यूएसए ने और अदर कंट्रीज़ ने इनकी मिलिट्री को तैयार तो किया, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रख सकें और एक टेरिटरी को टेररिस्ट से बचा के रख सकें, क्योंकि उनको ना तो आर्टिलरी दी गई, आर्मर्स ये सब प्रोवाइड नहीं किए गई। तो सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि जब अफ़गानिस्तान में छुपे टेररिस्ट पे अटैक किया यूएसए की फोर्सेस ने, तो वो सब पाकिस्तान में चले गए। इसमें पाकिस्तान ने पूरा एक्टिवली उन सभी की मदद की। ये बात जॉर्ज वाशिंगटन बुश ने भी रियलाइज़ करी थी, लेकिन वो खुले तौर पर ये सब नहीं बोल पाए, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में बताया भी था एक बार कि पाकिस्तान की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि किसी भी कंट्री को पीसफुल बनाने के लिए वहाँ के ट्रेड में इन्वेस्ट करना होता है, वहाँ की इकोनॉमी को अच्छा बनाना होता है। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ की $3 ट्रिलियन की मिनरल इंडस्ट्री है, लेकिन उस पे यूएसए ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से ना तो तालिबान ख़त्म हो पाए, ना टेररिज्म ख़त्म हो पाया और ना पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री बन पाया। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।